वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो महाराजा हरि सिंह जी, जिनकी इतनी दूरदर्शी नजर थी कि उनको पता था कि मेरे बाद जो वो अनाथ बच्चे जो उनकी सेना के सिपाही हैं जो अनाथ हो गए हैं, उनके लिए भी वो यहाँ पे एक स्कूल देके गए थे, नागमणि स्कूल। यहाँ पे उन्होंने अपने बिल में साफ तौर पे लिखा था कि यहाँ पे वो अनाथ बच्चे पढ़ेंगे, जो देश के लिए जिनके माता पिता शहीद हो गए, वो गरीब बच्चे पढ़ेंगे जो पढ़ाई नहीं कर सकते, जिनके माता पिता सक्षम नहीं है उनको पढ़ाने के लिए पैसों की कमी के कारण। ऐसे महाराजा हरि सिंह जी की जो देन, जम्मू में नागमणि स्कूल, महाराजा हरि सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज के नाम से जो स्कूल चल रहा है, उसका सारा का सारा दुरुपयोग किया जा रहा है। वहां पे बच्चे, अनाथ बच्चों के नाम पे वो जो स्कूल है, वहां पे पेड बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं और अनाथ बच्चों की माओ को धक्के मार के बच्चों के सामने वहां से बाहर निकाला जा रहा है। और ऐसे स्कूल हम चाहते हैं कि ऐसे स्कूल जो महाराजा हरि सिंह ने जम्मू में दान किए हुए हैं, 2400 एकड़ जमीन महाराजा हरि सिंह ने जो दान की है, वहां पे अनाथ बच्चों का हक है। वहां पे वो हालांकि वहां पे जो अंदर स्टाफ काम करे, मैं तो चाहता हूं कि वो भी उन्हीं अनाथ बच्चों के जो माता पिता हैं उनको वहां पे रोजगार मिलना चाहिए, कि उनको रोजगार भी मिले। और ये आज जिस केस में मेरे को उन्होंने बुलाया था कि नागमणि की स्कूल की जो मैडम थी, उन्होंने ट्रेस पासिंग का एक पर्चा लगा दिया था। हालांकि ट्रेस पासिंग नहीं था, किसी के प्राइवेट घर में नहीं गए थे, स्कूल के अंदर गए थे, पेरेंट्स के साथ गए थे, मीडिया के साथ गए थे, उन बच्चों का हक लेने गए थे, वो बच्चे साथ में थे। खैर जो भी हुआ, कहते हैं कि ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। आज जम्मू की जनता सब जाग चुकी, सबको पता चल गया कि नागमणि का इतिहास क्या था, किस वजह के लिए वो स्कूल बनाया गया, क्यों बनाया, किसने दान किया, कितनी भूमि दान की, और उस जमीन पे आज की डेट में क्या क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या कर रही है। बड़ी ही जल्दी आपको 1-2 दिन के अंदर ये पूरी मुहिम फिर से जो हमने स्टार्ट की है, वहां पे अनाथ बच्चों को जो हक वहां पे मिलना है, वहां पे पढ़ेंगे। जब तक सारे, मैं सिर्फ नागमणि की बात करता हूँ कि सिर्फ वहां पे अनाथ बच्चे पढ़ेंगे, गरीब बच्चे पढ़ेंगे, और बाकी भी जितने स्कूल है प्राइवेट स्कूल, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जैसे हमारी ट्रैफिक पुलिस है, किसी के पास लाइसेंस नहीं होता तो उसकी गाड़ी सीज की जाती है, किसी के पास इंश्योरेंस नहीं होती तो उसको चालान किया जाता है, किसी के पास परमिट नहीं होता उसको चालान किया जाता है। कुछ ऐसे कानून है जिसमें गाड़ियां सीज होती हैं और कुछ ऐसे कानून है जिसमें चालान किए जाते हैं। तो ऐसे भी स्कूल के लिए भी कानून है। स्कूल, जितने भी प्राइवेट स्कूल बनते हैं, जब इनको परमिशन मिलती है, जब एजुकेशन डिपार्टमेंट से इनको परमिशन मिलती है, तो वहां पे साफ अक्षरों में लिखा जाता है कि स्कूल कोई बिजनेस नहीं है, ये बच्चों को पढ़ाने का एक गुरुकुल है, जहां पे गुरुकुल में पैसों को एक साइड रख के एक ट्रस्ट बनाई जाती है स्कूल के लिए, और ट्रस्ट वो होती है जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करती है। जितने भी स्कूल प्राइवेट बने हैं उस पर सीधा सीधा साफ लिखा हुआ है कि 25% बच्चे, कोई भी प्राइवेट स्कूल वो फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाएगा। पर आज की डेट में कोई ऐसा स्कूल मैंने देखा नहीं कि यहाँ पे एक भी बच्चा फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाया जाए। उल्टा लूट मचा दी हुई है। एडमिशन चार्जेस, प्रिंटिंग चार्जेस, फीस पे फीस, किस किस बहाने से उनको लोगों को लूटा जाता है। और जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अगर उनके मंत्री भी कई बार बोल चुके हैं कि एडमिशन फीसें बंद होनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा चार्जेस बंद होनी चाहिए, पर किसी न किसी बहाने से बच्चों के माँ बाप को लूटा जा रहा है। इसके लिए ये युवा राजपूत सभा संघर्ष करेगी एजुकेशन और हेल्थ को लेके, क्योंकि वो देश ही तरक्की कर सकता है जहां पे एजुकेशन और हेल्थ अच्छे तरीके से चल रही। जिस जिस देश ने तरक्की की है, या जो अमेरिका लगा लो, कनाडा लगा लो, इंग्लैंड लगा लो, हर जगह पे एजुकेशन और हेल्थ फ्री है। और हमारे एजुकेशन के नाम पे ये लोगों को लूटते हैं और हेल्थ के नाम पे हमें सिर्फ फ्री मिलता है। तो ग्लूकोज की बोतल किसी भी हॉस्पिटल में चले जाए, सिर्फ वहां पे एक ग्लूकोज के सिवा हर दवाई जो उस पर लिखी जाती है वो बाहर से लाना पड़ती है। हर मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर आप देखिए, हजारों की, 100 की हिसाब से दुकानें मेडिकल, अगर सारा कुछ अंदर मिलता है फिर हॉस्पिटल के बाहर वो दुकानें क्यों खोली जाती हैं। इसलिए अब युवा राजपूत सभा ने जो फैसला लिया है, ये केस जो पड़ा था, ये एक उस चीज को दबाने के लिए, मैंने कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं किया था, कोई मैं मर्डर करके नहीं गया था, मैं कोई चिट्टा बेच के नहीं गया था, मैं कोई ऐसा काम करके, अपराध करके यहाँ से नहीं गया था। मैं जनता की आवाज, जब हमारी जम्मू में कोई नहीं सुन रहा था, उस जनता की आवाज को उठाने के लिए मैंने सोचा क्यों ना दिल्ली की तरफ जाएं, सेंटर में बताएं। जब हम लोगों को कहते हैं कि सरकार सेंटर से चलती है, फिर हमने कहा क्यों ना हम भी जाके सेंटर में लोगों की बात रखें, इस चीज का फैसला हो जाए। पर जाते ही हम पहले दिन आरएसएस के हमारे वहां के एक अधिकारी हैं, विक्रमजीत जी, उनसे मिले। उन्होंने जम्मू में फोन किया, एक टीम बनाई कि आप इस पूरा नागमणि का मसला हमें बताएं कि क्या मसला चल रहा है नागमणि का। उसके बाद हम यूपी के जो चीफ मिनिस्टर थे पाल जी, उनसे मिले।
उनके द्वारा नैंजी साहब को फोन किया, तो हमारे जितेंद्र सिंह के पीएमओ साहब को फोन किया और 11:30 बजे का उनका टाइम था, मैंने उनसे मिलना था। और देवेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मंत्री हैं नेशनल, उनसे 2:30 बजे का टाइम लिया और 6:30 बजे का टाइम जो करण सिंह, जो महाराजा हरि सिंह जी के बेटे हैं, उनसे मिलने का टाइम था। जैसे ही सुबह मैं 10 बजे उठा, मैं नहा के मंदिर में पूजा करने गया, वैसे ही दिल्ली पुलिस ने मेरे को वहां से पकड़ लिया और वहां से ही मेरे को अरेस्ट करके गाड़ी में डाल के पहले वहां से रिमांड लिया, मेडिकल करवाया और गाड़ी में लेके यहाँ पे, जैसे ही रात को हम 2 बजे जहाँ पे पहुंचे तो मेरे को सीधा त्रिकुटा नगर थाने में लाया, क्योंकि वहां पे मेरे जितने भी हमारे भाई थे जिनको पता कि मैं अरेस्ट हो गया हूँ, वो सारे वहां पे थे। उस माहौल को शांत करने के लिए पुलिस ने बिल्कुल पूरा साथ दिया और मैं खास करके पुलिस को ये